हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 117 जो हमारा चल रहा था, निम्न पर टिप्पणी लिखी। इसमें आपको हमने रॉलेट एक्ट के बारे में बता दिया था। हमारी सेकंड जो टिप्पणी है इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून बनाया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, जिसके द्वारा संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे न कोई अपील, न दलील और न कोई वकील करने का अधिकार था। इसे काला कानून कहा गया था। तो इसका विरोध शुरू हुआ था 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें 20,000 आदमी इकट्ठे हुए। कितने लोग इकट्ठे हुए? 20,000, जिनमें स्त्री, पुरुष व बच्चे भी थे। जनरल डायर ने उसमें प्रवेश किया और गोली चलाने का हुक्म या आदेश दिया। जो सैनिकों को साथ लेके गए थे जनरल डायर, और गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक कारतूस खत्म नहीं हो गए। यानी सैनिकों ने जब तक गोलियां चलाई तब तक उनके कारतूस खत्म नहीं हो गए। सरकार के अनुसार 379 यानी 379 व्यक्ति मारे गए, जबकि कांग्रेस समिति, जो कांग्रेस संगठन था, उसके अनुसार मरने वालों की संख्या 1,000 के लगभग थी। यानी कि लगभग 1,000 लोग इसमें मारे गए थे। खिलाफत आंदोलन जो हमारा अगला बिंदु है, खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के सम्मान में चला गया था। खलीफा एक धार्मिक गुरु होता था तुर्की में, तो उसके सम्मान में ये आंदोलन चलाया गया था। तुर्की का खलीफा मुस्लिम जगत का धार्मिक रूप से प्रमुख था, यानी मुसलमानों को एक तरीके से धार्मिक गुरु। 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। गांधी जी भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे और केसरी हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। किस उपाधि को लौटा दिया था? केसरी हिंद। इस आंदोलन की समाप्ति 10 अगस्त कब हुई थी? 10 अगस्त 1920 को सेब्र की संधि से हुई थी, और उस संधि में तुर्की का विभाजन कर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया था और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो 10 अगस्त 1920 को सेब्र की संधि के साथ ही इस आंदोलन की समाप्ति हुई थी, जिसमें तुर्की का विभाजन किया और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से घोषित कर दिया गया था और खलीफा के पद को उसमें समाप्त कर दिया गया था। आगे अगला जो हमारा टिप्पणी का बिंदु था, असहयोग आंदोलन। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, तुर्की विभाजन यानी कि खिलाफत आंदोलन, खलीफा का पद समाप्त करना आदि से गांधी जी अत्यधिक दुखी हुए। सितंबर 1920 में कांग्रेस ने अन्यायी सरकार यानी अंग्रेजी सरकार, अन्यायी सरकार कौन थी यहाँ? अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया। इन लोगों से ये प्रस्ताव पारित किया कि अंग्रेजों का सहयोग मत करो। इसके अंतर्गत सरकारी उपाधियों को छोड़ना, यानी सरकारी जो उपाधियां व्यक्तियों को मिली हुई थी इनको छोड़ देना, विधानसभाओं, न्यायालयों, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं यानी स्कूल, कॉलेजों, विदेशी माल इत्यादि का त्याग करना, छोड़ देना विदेशी माल को और स्वदेशी को अपनाना, तथा कर देना शामिल था। त्याग करना शामिल था। इसके विपरीत अपने आप को अनुशासन में रखना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, आपसी झगड़े पंच निर्णय द्वारा तय करना, हाथ से कत्ते और बुने कपड़ों का प्रयोग करना, यानी
स्वदेशी अपनाना इत्यादि कार्य करते थे। 1921 ईस्वी में इस आंदोलन के अंतर्गत लगभग 30,000 व्यक्ति जेल गए थे। कितने लोग गए थे? 30,000। भारतीय इतिहास में यह पहला अवसर था जब स्वराज्य के लिए संघर्ष में इतने अधिक जनता ने भाग लिया था। परंतु जब यह आंदोलन शिखर पर था, यानी अच्छी तरीके से ये आंदोलन चल रहा था, तभी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, कहाँ? गोरखपुर जिले, चौरी चौरा नामक स्थान पर शांतिपूर्वक जुलूस पर पुलिस द्वारा अत्याचार किया गया। यानी जनता के लोग वहां पर जुलूस निकाल रहे थे शांतिपूर्वक, भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दी। जब पुलिस ने उनको परेशान किया तो भीड़ ने आक्रोश में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे 21 सिपाही और एक थानेदार की मौत हो गई। गांधी जी ने आंदोलन को हिंसक होते देख, यानी गांधी जी ने सोचा कि आंदोलन ज़्यादा हिंसक होता जा रहा है, तो उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस हिंसक घटना के कारण, कौन सी घटना के कारण? चौरी चौरा नामक स्थान पर जो एक घटना हुई थी। गांधी जी की इस घोषणा से देश के बड़े नेता आश्चर्यचकित रह गए। इन्हें अचंभा हुआ कि यह आंदोलन इस प्रकार वापस क्यों लिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने इसे अत्यंत कष्टदायक कहा था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने भी कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसे विधान परिषदों में भाग लेकर सरकार के कार्यों में रुकावट डालने का कार्य किया था। आगे देखिए साइमन कमीशन। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया। क्या बनाया? एक कमीशन। यानी 1919 को जो भारत शासन अधिनियम के जो कार्यों की समीक्षा की गई थी, तो उस समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन एक अधिकारी थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया जिसमें 7 सदस्य थे और ये 7 ही अंग्रेज थे। इनमें से कोई भी भारतीय नहीं था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को यह कमीशन बम्बई पहुंचा, साइमन कमीशन। तो इसका जबरदस्त विरोध किया गया कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं है, तो ये हमारे पक्ष का नहीं हो सकता है। लाहौर में इसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया। विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने अंधाधुंध लाठियों की वर्षा की, जिसमें लाला लाजपत राय के सीने में चोटें आई और 1 महीने बाद उनका देहांत हो गया। 1930 को इस कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसमें कहीं भी औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना की बात नहीं कही गई। इसमें कहीं भी यह नहीं था कि भारत को स्वराज्य की स्थापना के अवसर दिए जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न 118। ये टिप्पणी वाले जो पॉइंट हैं सभी बताए जा चुके हैं। आगे अब अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए, अथवा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या भूमिका रही। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखिए। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन की भूमिका निम्न प्रकार थी। पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ, साइमन कमीशन की दोषपूर्ण रिपोर्ट, शोचनीय आर्थिक स्थिति, गांधी जी की मांगों की सरकार द्वारा अपेक्षा करने से, यानी उनकी बातों को न सुनना, देश में असंतोष व्याप्त हो गया था। और 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
उस सम्मेलन के या अधिवेशन के। अतः पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर दूर गुजरात में समुद्र के तट पर स्थित डांडी नामक स्थान के लिए प्रस्थान किया। इसके लिए दांडी नामक स्थान के लिए प्रस्थान किया था और 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर अवैध नमक बनाकर, यानी अंग्रेजों के कानून को नमक बनाकर कानून को तोड़ा था। यानी अंग्रेजों की तरफ से तो अवैध ही था कि उनके कानून को तोड़ा गया था। और 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम किस प्रकार तय किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार थे। जगह जगह नमक बनाकर कानून तोड़ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, ये इसमें किए गए थे। इसके बाद स्त्रियों द्वारा शराब तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना, शराब की दुकानों पर धरना देना, विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना, ये स्त्रियों ने किया। विदेशी वस्त्रों को जलाया गया। चरखा कातना, छुआछूत से दूर रहना, चरखा काते गए यानी स्वदेशी कपड़े बनाए गए और छुआछूत से दूर रहने का भी एक कार्यक्रम या लोगों ने भावना चलाई। विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दे दिया गया, इस्तीफा दे दिया गया। आगे देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार किस प्रकार हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन तेजी से संपूर्ण भारत में फैल गया। बड़ी संख्या में लोगों ने हड़तालें की, प्रदर्शन किए और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में भाग लिया। इस आंदोलन की विशेषता यह थी कि इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। थोड़े समय में ही 60,000 लोग जेलों में बंद कर दिए गए थे इस आंदोलन के कारण अंग्रेजी सरकार के द्वारा। गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को गांधी जी तथा वायसराय, जो अंग्रेजी अधिकारी थे, वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें गांधी इरविन समझौता कहते हैं जिसे। इसके बाद भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए लंदन में बुलाए गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को बुलाया गया था। 1931 में भाग लिया उन्होंने, परंतु वहां से वे निराश लौटे। यानी जो शर्तें रखने के लिए, बातें मनवाने के लिए उन्हें वहां बुलाया गया, वो उनकी बातें वहां नहीं मानी गई और पुनः 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने प्रारंभ कर दिया था गांधी जी ने। 1933 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया था। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आगे अगली वीडियो में आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे। जब तक आपको यहाँ तक कोई भी समस्या आई हो तो कमेंट में जाके जरूर पूछें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।